नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक वीडियो आज सुबह अपलोड किया था मैंने सरकारी कॉलेजों में खाली सीटों पर एडमिशन का। तो उसके बाद से काफ़ी सवाल, थोड़े से क्यूरी ज़्यादा हो गई है। उसके बाद में मुझे लगा कि एक वीडियो और बना देना चाहिए। और खाली सीटों कैसे चेक करते हैं, यानी कि किसी कॉलेज में खाली सीट कैसे हैं, कौन कौन सी कॉलेजों में खाली सीट कितनी है, कैसे पता करें, इन सभी चीज़ों को लेकर एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आज का दूसरा वीडियो केवल खाली सीटों पर एडमिशन को लेकर है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका होता है। किसी का एडमिशन पहले ना हुआ हो या फिर किसी ने पहले फॉर्म ना भरा हो, किसी कारणवश नहीं भर पाया, किसी ने फीस जमा नहीं करवाई और उस कैटेगरी की अगर सीटें खाली हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म लगाने का मौका अच्छा मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे खाली सीटों पर एडमिशन। अब देखो, एक सवाल तो सुबह ऐसा भी आया था, जब मैंने देखा सुबह वाले वीडियो पे कमेंट आ रहे थे तो उसमें कि क्या पीजी के एडमिशन के मतलब की सीटें खाली हैं। अभी पीजी के एडमिशन शुरू ही नहीं हुए हैं। आज 7 सितंबर 2022 की बात करूं, दोपहर की बात करूं, तो अभी तक कोई नोटिस ऐसा नहीं आया कि पीजी के एडमिशन का कोई नोटिस आया हो। प्रीवियस में रेगुलर एडमिशन का अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन बात करें यूजी के, तो यूजी के एडमिशन एक तरफ तो हो चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेकंड लिस्ट आने वाली है और जो प्रदेश के सरकारी कॉलेज हैं वहां पे एक लिस्ट आ चुकी है और जो खाली सीटें हैं उन पर एडमिशन का नोटिस यहाँ पे जारी हो गया, यानी प्रवेश प्रक्रिया जो है कि उसका नोटिस आ गया है कि कब से खाली सीटों पर एडमिशन होंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स वीडियो एक बार फिर से आपको डिटेल से वीडियो, कॉलेज कैसे चेक करेंगे, किस कॉलेज में किस कास्ट की कितनी सीटें खाली हैं, कैसे चेक करेंगे, इसको भी आपको डिटेल से यहाँ पे बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में कितनी सीटें खाली हैं, किस किस की, ये डिटेल से आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो कंप्लीट डिटेल से आप वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं आज के इस मुख्य जो आपका वीडियो है, जो खाली सीटों पर एडमिशन का है, इस पे बात करते हैं। तो बिल्कुल दो बिंदु यहाँ पे लिखे हुए हैं, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में सीट खाली और कैसे देखे खाली सीट। तो देखो, दो चीजें, दोनों को डिटेल से समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के एडमिशन की लिस्ट है। फर्स्ट ईयर के एडमिशन के फॉर्म, अब काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या सेकंड ईयर के, क्या नॉन से रेगुलर का इसी में कोई नोटिस है। ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ये केवल फर्स्ट ईयर में एडमिशन का नोटिस है। ये आपको समझ में आना चाहिए। यूजी पार्ट फर्स्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनमें खाली सीटें हैं, उनका यह नोटिस आया है। अब किसी कॉलेज में खाली सीटें हो भी सकती हैं, किसी कॉलेज में नहीं भी हैं, और किसी कॉलेज में जरूरी नहीं है कि बीए की सीटें खाली हो। किसी में बीकॉम की सीटें खाली हैं तो किसी में बीएससी की सीटें खाली हैं। दूसरा, बीएससी में जरूरी नहीं है कि किसी में जनरल की सीटें खाली हो, किसी में एससी एसटी की खाली हैं, किसी में ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली हैं। ऐसे पता कैसे चलेगा, इसको लेकर भी वीडियो आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में सीट खाली। उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, पाना देवी कॉलेज कोटपुतली में एक भी सीट खाली नहीं है किसी भी कैटेगरी की, ये आपको कंफर्म कर देता हूँ। अब बात करते हैं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में सीटों की। तो लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट। देखो, जनरल की कौन कौन सी, अब जन कैटेगरी के हिसाब से मैं लिख देता हूँ। तो जनरल में क्या है, केवल बीकॉम की सीट खाली है, जनरल वाले केवल बीकॉम। कोई अगर जनरल से बोले कि मेरे को बीएससी में लगाना, तो खाली नहीं है भैया सीट बीएससी में, है ना। केवल जनरल की सीटें खाली हैं बीकॉम में। बात करें ओबीसी की, तो ये खाली है बीकॉम में, ओबीसी की भी बीकॉम में खाली है। और ये किस चीज की बता रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, तो एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में सीटें खाली है। उसके बाद में बताऊंगा कि प्रदेश में जितने सरकारी कॉलेज हैं उसमें कैसे देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल से दूंगा। बात करें एससी की, तो इसमें भी केवल बीकॉम की सीट खाली है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अब बात करें बीकॉम में, एससी की भी हो गई, ओबीसी की भी हो गई, जनरल की हो गई। तो एलबीएस कॉलेज में तो बीकॉम में तो सभी कैटेगरी की सीटें खाली हैं। लेकिन अब देखो, ओबीसी में ना ही तो बीएससी की सीट खाली है, ना किसी और की खाली है। जनरल में ना किसी और, बीकॉम के अलावा किसी के साथ खाली नहीं है, मतलब यानी ना तो बीए की है ना बीएससी की है। एससी में ना ही तो बीकॉम के अलावा ना बीए की है ना बीएससी की है। बात करें एसटी की, तो एसटी में यहाँ पे सीटें खाली हैं। देखो, एसटी में बीए में भी सीट खाली है, बीकॉम में भी सीट खाली है। और बात करें बीएससी मैथ्स और बायो, एसटी की सीट खाली है। बीए, बीकॉम और बीएससी मैथ और बायो, इसकी सीट खाली है। बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में बीकॉम की सीट खाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बीकॉम की तो सब में सीट खाली है। अब कोई पूछे कि एमबीसी वालों की क्या साइंस में सीटें खाली हैं, तो बिल्कुल नहीं है। एमबीसी की केवल बीकॉम में सीट खाली है और बाकी बीए और बीएससी में सीट खाली नहीं है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में किस किस की सीट खाली है, बीए, बीकॉम और एक और है इसमें बीएससी बायो। अब देखो, इसमें बीएससी बायो लिखा हुआ है,
तो इसमें मतलब कि बीएससी मैथ की खाली नहीं है। ये है एलबीएस कॉलेज का खाली सीटों का विवरण, यहां तक का खाली सीटों पे यूजी पार्ट फर्स्ट में बीए बीएससी बीकॉम के हिसाब से। अब मैंने बोला तो यही जाता है, नोटिस तो सभी सब्जेक्टों के हिसाब से आता है ना। एलबीएस कॉलेज में अगर मान लो ओबीसी में बीएससी की सीट खाली नहीं है तो क्या हुआ, प्रदेश में और तो सरकारी कॉलेज हैं, उसमें किसी का भी नोटिस किसी भी कॉलेज में खाली होंगी, ये कैसे चेक करेंगे, इसकी बात यहाँ पे करते हैं। कैसे देखेंगे खाली सीट, फोरम का मैंने आपको बता दिया, एक बार डिटेल डिटेल्स में आपको दे देता हूँ। फोरम के लिए 7 सितंबर से फोरम आपके चालू हैं खाली सीटों पर, 13 सितंबर तक फोरम लगेंगे। 16 सितंबर को आपकी लिस्ट आएगी जो एडमिशन लिस्ट होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 23 तारीख तक, 23 सितंबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फीस जमा होगी 24 तारीख तक, उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। काफी लोग क्या है कि अब जो पहले जिनका नंबर आ गया था, मैन में था, वेटिंग में था, मैन वालों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दिया, फीस जमा नहीं करवाई तो नहीं होगा भैया, अब खाली सीटों पे आपको अलग से फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे किसी कैटेगरी में आपकी सीट खाली है तो ही, अब मान लो आपकी कैटेगरी की सीट खाली नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं लगा पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ई मित्र पे जाएंगे तो फॉर्म सबसे पहले भरा जाता है, तो उसमें अब ये डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कैसे देखें। देखो एसएसओ आईडी आपको लॉगिन करनी है, एसएसओ आईडी लॉगिन करते ही उसमें आपका ऑप्शन आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं डीसीई, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का पोर्टल आता है, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करते ही आपके सामने पोर्टल खुल जाते हैं और एक रेड लिंक मतलब कि वहां पे क्लिक कर रहा होता है बार बार कि आवेदन करें, खाली सीटों पर आवेदन करें। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें ऊपर आता है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्ट कास्ट, जो कैटेगरी बोलते हैं हम, जो कैटेगरी, तो डिस्ट्रिक्ट में जैसे सेलेक्ट करेंगे, डीसी के साइट पे गए, यहां पे आएगा डिस्ट्रिक्ट और इसमें आएगा कैटेगरी। दो चीजें आपसे वो पूछेगा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अब जयपुर मान लो कि जयपुर सेलेक्ट किया हमने, वहां पे जयपुर सेलेक्ट किया, तो जयपुर की जितनी भी सरकारी कॉलेज हैं जिसमें खाली सीटें हैं उसमें कैटेगरी पूछेगा। एमबीसी लगाओगे तो एमबीसी की कॉलेज मतलब जयपुर में एमबीसी की जितनी भी सीटें खाली हैं जिस कॉलेज में, वो सारे दिखा देगा। उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ एक सैंपल कि ऐसा आपको वहां पे पोर्टल देखने को मिलेगा। उदाहरण के रूप में देखिए, एससी का है, एमबीसी का है, जो भी है जिस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा ही आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि कैसे आपको चेक कर सकते हैं। एसएसओ आईडी से देखेंगे तो ज्यादा फायदा है और खाली मिलता है, आपको फॉर्म लगाना है, ध्यान रखें। एलबीएस कॉलेज का बता दिया है, पाना देवी कॉलेज में सीटें खाली नहीं है। बाकी और का कैसे चेक करना है, एसएसओ आईडी से चेक कर पाएंगे। डीसीई की साइट होती है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट और अपना जो कैटेगरी है वो लगाएंगे, उसमें आपके कॉलेजों का नाम आ जाएगा और उसमें कैटेगरी लिखी हुई आती है कि बीएससी बायो मैथ, इसमें आपके ईडब्ल्यूएस की खाली है, इसमें एमबीसी की खाली है। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एमबीसी की तो एमबीसी की जितनी भी कॉलेजों में खाली है वो आ जाएंगी, ईडब्ल्यूएस करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की आ जाएंगी, एससी करेंगे तो एससी की आ जाएगी, पूरे जिले के हिसाब से। जयपुर लिखेंगे तो जयपुर में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वो आ जाएंगी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कंप्लीट डिटेल्स का नोटिस था, फिर से आपको बता रहा हूँ, खाली सीटों पे फॉर्म चालू है। 7 सितंबर से 13 सितंबर तक फॉर्म लगेंगे, पहली लिस्ट 16 सितंबर को आएगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, पहले जो सुबह वीडियो मैंने डाला था उस पर जितने भी सवाल थे सभी को मैंने देख के आपके लिए वीडियो बनाया। इंस्टाग्राम पे बहुत से मैसेज आए थे, सभी को रिप्लाई किया है पहले, उसके बाद में उससे संबंधित जो सवाल बन सकते थे उन सभी को यहाँ पे लिया है मैंने। अब देखो, जिसका भी एडमिशन इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, एक चीज आपको बता देता हूं कि मान लो किसी की सीटें खाली नहीं है, ओबीसी में मान लो बीएससी से कोई करना चाहता है लेकिन सीटें खाली नहीं है, एलबीएस कॉलेज से कोई करना चाहता है सीटें खाली हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शन यही है, इस साल आप नॉन कॉलेज करें, अगले साल आप रेगुलर हो जाना। 50% आपको बनानी है, कोई पेपर ड्यू नहीं रहना चाहिए। उसके लिए नॉन से रेगुलर का फॉर्म आता है, तो उसके लिए आने वाले समय में जैसे अगले साल जब आप आएंगे तो सेकेंड ईयर में जब होंगे तो आपके लिए वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे नॉन से रेगुलर के। किसी का लगता ही है कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उसके लिए प्रोसेस है, और जिसकी कैटेगरी खाली है वो तो इस बार भाग ले ही सकता है। तो ध्यान रखें, खाली सीटों का नोटिस था, आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ समझा दिया है। आने वाले समय में कोई भी नोटिस आया, जैसे लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद में आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ, एलबीएस कॉलेज का हो या प्रदेश का कोई भी सरकारी कॉलेज का हो, उसकी कट ऑफ देखनी होगी, तो सभी का नोटिस आपको समय से मिलेगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और इससे संबंधित कोई सवाल आपका रह गया है, आपको समझ में नहीं आया वो कैसे कॉलेज देखनी है, कैसे आपकी आईडी सेलेक्ट करना है, कि मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर भी कोई सवाल रह गया है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख लेंगे। दूसरा एक नोटिस और बता देता हूं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में गए हैं, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में गए हैं और पीजी प्रीवियस से पीजी फाइनल में गए रेगुलर स्टूडेंट्स,
उन सभी को फीस जमा करवानी होती है, एडमिशन फीस। किसी ने नहीं करवाई है तो करवा देना। 15 सितंबर उसकी डेट बढ़ गई है। सुबह भी मैंने नोटिस में बता दिया, फिर आपको बता दिया। तो आने वाले समय में ऐसे ही नोटिस आपको समय से मिले, इसके लिए यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और सभी के साथ शेयर करें। आपका कोई साथी मित्र हो जिसको लगता है कि उसको एडमिशन, आपकी तो खाली नहीं है लेकिन उसको लगता है उसका एडमिशन हो सकता है, ओबीसी की बीकॉम में खाली है, एलबीएस में, तो उसको भेजिए, आप लिंक भेजिए। उससे संबंधित कोई सवाल हो तो मुझसे मिल लेंगे, सारा सवाल आपको मिल जाएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।